आपके घर में खाना कौन बनाता है? कुछ लोग बेशक कुक अफोर्ड कर सकते होंगे, मगर आमतौर पर डेली बेसिस पर घर में खाना बनाने वाली अक्सर महिलाएं ही होती हैं। हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है इसे सपोर्ट करने के लिए, बस हमारा अनुभव है। दफ्तर से घर लौटती औरतों के मुंह से ये सुनने का अनुभव कि घर जाके हमें खाना बनाना है। होम मेकर्स के केस में तो ये लगभग ऑब्वियस है कि खाना वो ही बनाती होंगी। वीकेंड पर वक्त निकालकर बेशक कई नौकरी पेशा पुरुष भी खाना बनाते हैं, मगर पुरुषों और औरतों के खाना बनाने में एक बुनियादी फर्क है। इस फर्क तक हमें ले आई है बर्गर बेचने वाली एक फूड चेन। नाम है बर्गर किंग। बर्गर प्रेमियों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। अब यही बर्गर किंग हाल ही में सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए हैं, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी ने एक ऐड निकाला था औरतों के लिए और इस ऐड को लेकर कुछ ट्वीट भी किए थे। लेकिन ऐड की पहली लाइन में कुछ ऐसा लिखा था कि जनता को जोरदार गुस्सा आया और लोगों ने लगा दी बर्गर किंग की क्लास। हालांकि ये फ्रेंचाइजी अपने ऐड में कहना कुछ और चाह रही थी, लेकिन कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव होने के चक्कर में इनकी बैंड बज गई। बर्गर किंग ने आखिर क्या लिखा था, आपको हम डिटेल में बताएंगे आज की बड़ी खबर में। साथ ही ये भी बताएंगे कि कुलिनरी इंडस्ट्री यानी कुकिंग की इंडस्ट्री में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में इतनी कम क्यों है, जबकि समाज तो अक्सर कहता है कि औरतों की जगह किचन में होती है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन हर बार की तरह आगे बढ़ने के पहले जान लेते हैं दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। बीते सोमवार यानी 8 मार्च को कोर्ट ने एक आदमी की बेल याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी पत्नी को अगर घर के भीतर चोट लगती है, फिर चाहे हिंसा उसके परिवार वालों ने की हो, उसका जिम्मेदार पति ही होता है। जिस केस में कोर्ट ने यह बात कही वो घरेलू हिंसा का केस है। कपल की शादी 2018 में हुई थी। ये पति की तीसरी और पत्नी की दूसरी शादी थी। शादी के 1 साल बाद दोनों को बच्चा हुआ। साल 2020 में महिला ने लुधियाना पुलिस से शिकायत की कि उसके पति, सास और ससुर उसे दहेज के लिए पीटते हैं। सीजेआई बोबड़े ने आरोपी से कहा, तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुम पत्नी का दम घोटने वाले थे, तुम जबरन उसका बच्चा गिरवा रहे थे, फिर तुमने उसे बैट से मारा। किस तरह के आदमी हो तुम? इसके जवाब में आरोपी ने कहा कि बैट उसने नहीं, उसके पिता ने चलाया था। जिस पर बेंच ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता है, लड़की की ससुराल में अगर उसे पीटा जा रहा है तो सबसे पहली जिम्मेदारी पति की ही बनती है। याचिकाकर्ता की बेल याचिका इससे पहले हाई कोर्ट ने उसकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हुए खारिज कर दी थी, जिसमें उसके चेहरे और गर्दन पर 10 से अधिक चोटों का जिक्र था। अगली सुर्खी इस देश के फेवरेट खेल क्रिकेट से जुड़ी हुई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया है। 5 मैच की इस वनडे सीरीज में अब दोनों टीमें 1-1 से बराबर हो गई हैं। मैच की हीरोज रही झूलन गोस्वामी, जिन्होंने 4 विकेट लिए, और स्मृति मंधाना, जो 80 रन बनाकर नॉट आउट रही। लखनऊ में खेले जा रहे इस मैच में साउथ अफ्रीका ने इंडिया के सामने 158 रनों का टारगेट रखा था, जिसे इंडिया ने 28.4 ओवर्स में सिर्फ एक ही विकेट खोकर बना लिया। स्मृति और पूनम राउत के बीच 138 रनों की पार्टनरशिप ने इंडिया को इस सीरीज में साउथ अफ्रीका के बराबर कर दिया। अगली सुर्खी सिनेमा की दुनिया से है। आपको शायद याद हो कि बीते साल नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने उनसे तलाक मांगा था, ये बताते हुए कि उनकी शादी करीब 10 साल से ठीक नहीं चल रही है। साथ ही नवाज के भाई पर हिंसा के आरोप लगाए थे। खबर यह है कि अब आलिया ने डिवोर्स नोटिस विथड्रॉ कर लिया है। उनका कहना है कि कोविड के बाद हुए लॉकडाउन में उन्होंने पाया कि भले ही नवाज से उनकी दूरियां हो, मगर उनका और बच्चों का ख्याल वो अच्छे तरीके से रखते हैं। आलिया के मुताबिक, स्ट्रेस भरे दिनों में उन्होंने मेरी बहुत मदद की। इस पैंडेमिक ने मेरी आंखें खोली। हमारे बच्चे ज्यादा जरूरी हैं। अगर उनकी खुशी के लिए हमारा साथ रहना जरूरी है तो हम साथ रहेंगे। मैं इस शादी को एक और चांस दूंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए नवाज ने भी कहा कि उनके बच्चों की खुशी ज्यादा जरूरी है, भले ही उनमें कितनी भी असहमतियां हों। अगली सुर्खी पड़ोसी देश बांग्लादेश से है। यहां देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज प्रेजेंटर ने अपना बुलेटिन पेश किया और कैमरा बंद होने के बाद रो पड़ी। तशनुवा आनंद शिशिर बोईशाखी टीवी पर 3 मिनट का बुलेटिन पढ़कर देश की पहली ट्रांसजेंडर प्रेजेंटर बन गई। तशनुवा, जिनका नाम पहले कमल हुसैन था, किशोरावस्था में महसूस करने लगी थी कि वो मन से औरत है, मगर पुरुष के शरीर में कैद है। वो 29 साल की शिशिर खूब बुलिंग से लड़कर यहाँ तक पहुंची है। समाज ने उन्हें इतना तोड़ा कि उन्होंने 4 बार सुसाइड की कोशिश की। पड़ोसी पिता से उनकी चाल ढाल को लेकर शिकायत करते। जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तब उन्होंने घर छोड़ दिया। कई दिनों तक उनके पिता से उन्होंने बात नहीं की। हार्मोन थेरेपी लेते हुए उन्होंने खुद को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि टीवी पर आ सके। बता दें कि बांग्लादेश में ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा 2013 में मिला था और वोटिंग राइट्स 2018 में।
यहाँ खत्म होती हैं दिन की सुर्खियां, अब आते हैं बड़ी खबर पर, यानी बर्गर किंग वाले मुद्दे पर। कल यानी 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे था। इस मौके पर सबने अपनी अपनी तरह से औरतों को विश किया, बर्गर किंग ने भी किया। एक न्यूज़पेपर में बड़ा सा ऐड निकलवाया और ट्वीट भी किए। इस ऐड में पहली लाइन में लिखा था विमेन बिलोंग इन द किचन, यानी औरतों का संबंध किचन से ही होता है। और फ्रेंचाइजी ने जो ट्वीट किए थे उसमें भी उनके पहले ट्वीट में यही लाइन लिखी थी। हालांकि बर्गर किंग वाले इस लाइन के जरिए लोगों का केवल ध्यान खींचना चाह रहे थे। असल में वो औरतों के लिए शुरू की गई एक नई स्कॉलरशिप स्कीम की जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे। 8 मार्च को बर्गर किंग ने जो ट्वीट किए थे उसमें लिखा था महिलाओं की जगह किचन में ही है, जाहिर है तभी जब वो चाहें। अभी तक कुल शेफ्स में से केवल 20% ही औरतें हैं। हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के इस जेंडर रेशियो को बदलना चाहते हैं। महिला कर्मचारियों को कुलिनरी इंडस्ट्री में करियर बनाने का मौका देकर उन्हें सशक्त बनाकर हम बर्गर किंग की महिला कर्मचारियों के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं ताकि वो कुलिनरी ड्रीम्स को पूरा कर सके, और इसे लॉन्च करते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है। इसके अलावा न्यूज़पेपर में बर्गर किंग का जो ऐड आया था उसमें पहली लाइन में बड़े अक्षरों में यही लिखा था कि विमेन बिलोंग इन द किचन, और इसके आगे लिखा था फाइन डाइनिंग किचन, फूड ट्रक किचन्स, अवार्ड जीतने वाले किचन्स, कैजुअल डाइनिंग किचन्स, गोस्ट किचन्स, बर्गर किंग किचन्स। अगर यहाँ कोई प्रोफेशनल किचन है तो औरतें यहाँ बिलोंग करती हैं। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन किचन्स को कौन लीड कर रहा है? अमेरिका में कुल शेफ्स में से केवल 24% शेफ्स औरतें हैं। आप हेड शेफ्स की बात करना चाहते हो, ये आंकड़ा तो 7% से भी कम है। इसके आगे बर्गर किंग ने अपनी कुलिनरी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जानकारी दी। लिखा दुनिया के बड़े रेस्तरां में एक रेस्तरां का ये कमिटमेंट है कि वो आकांक्षी फीमेल शेफ्स की मदद करे, क्योंकि हर वो औरत जो कुछ करना चाहती है एक मौके की हकदार है, फिर चाहे वो कुलिनरी स्कूल हो या फिर बर्गर किंग किचन या फिर दुनिया का कोई दूसरा किचन। ये तो बात हो गई बर्गर किंग के ऐड और ट्वीट की। क्रिएटिविटी के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। लोगों ने ट्वीट करके बर्गर किंग से सवाल किया कि वो इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं। किसी ने लिखा कि अपनी मार्केटिंग और सोशल मीडिया टीम में औरतों को रखिए, फिर इस तरह के ट्वीट कभी नहीं होंगे। लोगों ने उस पर्टिकुलर लाइन को संवेदनहीन और अपमानजनक कहा। दनादन कई सारे ट्वीट्स होने लगे। ऐसे में फिर बर्गर किंग ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और सफाई देते हुए लिखा, हमने आपकी बात सुनी, हमने शुरुआती ट्वीट गलत कर दिया था और इसके लिए हम माफी चाहते हैं। हमारा मकसद इस बात की तरफ ध्यान खींचना था कि यूके के किचन्स के प्रोफेशनल शेफ्स से महज 20% ही महिलाएं हैं और इसे बदलने के लिए हम कुलिनरी स्कॉलरशिप ला रहे हैं। हम अगली बार बेहतर करेंगे। हमने माफी मांगते हुए अपने ओरिजिनल ट्वीट को डिलीट करने का फैसला किया है। हमारा ध्यान इस तरफ लाया गया कि कमेंट सेक्शन में कुछ अब्यूजिव कमेंट्स आ रहे थे और हम इसके लिए अपना स्पेस नहीं छोड़ना चाहते। बर्गर किंग वाला मामला अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल है और ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिन तक वो वायरल होता ही रहेगा। लेकिन इस ट्वीट ने एक नया सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया है, ये कि आज भी अधिकतर लोग ये उम्मीद करते हैं कि घर में खाना घर की महिला यानी माँ, पत्नी या बहन ही बनाए, और ऐसा ही होता है। घरों के किचन में ज्यादातर महिलाएं ही काम करती हैं। लेकिन फिर जब बात प्रोफेशनल कुकिंग की आती है तो औरतें नजर नहीं आती। बड़े बड़े रेस्तरां से लेकर छोटे छोटे होटलों तक, सड़क के किनारे पकौड़ों की दुकान लगाने वालों से लेकर शादी बर्थडे पार्टी में केटरिंग का ऑर्डर लेने वालों में सबसे ज्यादा संख्या पुरुषों की होती है। प्रोफेशनल शेफ्स भी पुरुष ही ज्यादा हैं। बीबीसी की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े कहते हैं कि यूके में कुल प्रोफेशनल शेफ्स में से केवल 17% ही औरतें हैं। एक फूड जर्नलिस्ट ने कहा था, इतिहास को देखें तो औरतों ने हमेशा घर पर कुकिंग का काम किया था, लेकिन इसे हमेशा घरेलू काम की तरह देखा गया। इसे कभी रियल जॉब नहीं माना गया। ये तो बात हो गई अमेरिका और यूके की। अगर भारत की बात करें तो ऐसे कोई स्पेसिफिक आंकड़े हमें नजर नहीं आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो एक रेस्तरां के मालिक ने 2016 में बताया था कि भारत में कुल पुरुष शेफ्स की संख्या 80 से 90% है। अब ऐसा क्यों है? क्यों महिला शेफ्स पुरुषों की तुलना में आधे के आधे से भी कम है? इसका जवाब पाने के लिए बात की कुलिनरी इंडस्ट्री में एक्टिव महिला कुक और शेफ से। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। औरतों की संख्या क्यों कम होती है, मैं उनके पर्सनल रीजन तो नहीं जानती, बट रीजन ये हो सकता है कि इसमें बहुत डिस्पैरिटी होती है। एक तो इंडस्ट्री में जब वो जाते हैं तो थोड़ा उनके लिए बहुत टफ कर दिया जाता है। बहुत बार बोलते हैं कि ये तो बहुत हैवी काम है और ये आप औरतें नहीं कर सकेंगी, तो वो भी रीजन होता है। क्योंकि मैं रिसेंटली एक इवेंट में गई थी, यूके के फूड एंड ट्रेड कमिश्नर आए थे, एंड वहाँ पर भी मैं लोगों से बात कर रही थी। औरतें जो इंडस्ट्री में थी, फेमस लेडीज हैं, जो लोग ने बहुत अपना नाम कमाया है, तो कह रहे थे कि हाँ,
उस समय पे किचन में टिकना बहुत डिफिकल्ट होता था, तो ये एक रीजन हो सकता है, विच इज बट अभी बहुत चेंज हो रहा है इनफैक्ट। तो अभी जो हो गया है कि जो इस जनरेशन के लोग हैं, आई डोंट थिंक वो डरते हैं, एंड काम से भी नहीं डरते, अगर उनको कुछ परस्यू करना है तो वो कर लेते हैं। तो अब काफी चेंज हो रहा है माइंडसेट, बट अभी भी थोड़ा वो है, वो डिफरेंस डेफिनेटली है। आई फील कि जैसे हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सिचुएशन बहुत अलग था। आई फील कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, चाहे वो कोई भी हो, इंडिया हो चाहे साउथ अमेरिकन कोई कंट्री हो, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो अर्निंग मेंबर्स हैं, बेसिकली मेन हैव बीन द अर्निंग मेंबर्स हमेशा से, तो ये सॉर्ट ऑफ नेचुरल समझा जाता है कि विमेन का काम है घर को संभालना, एंड दैट यू नो उसी का पार्ट है खाना बनाना। तो आई थिंक शायद आज से 20-30 साल पहले तक शायद विमेन को शायद ताज्जुब लगता होगा कि हम ये जो काम कर रहे हैं खाना बनाने का, क्या हम इसके लिए पैसे कमा सकते हैं? आई मीन टू गेट पेड फॉर समथिंग दैट वी डू एज अ हैबिट, वो शायद मतलब कंडीशनिंग नहीं है हमें, मतलब बचपन से ये बताया जाता है कि आपकी शादी होगी और यू नो घर संभालना। आजकल के जमाने में ऑफ कोर्स ये बोला जाता है कि आप काम करेंगी, पर ये जरूर कहा जाता है कि आप काम भी करेंगी पर घर संभालने की भी जिम्मेदारी 90% आप पे ही होगी। यस, आपके हस्बैंड शेयर करेंगे, थिंग्स आर इम्प्रूविंग इन इंडिया, बहुत प्रोग्रेसिव हो रहा है माइंडसेट, बट अभी भी जरूर बोला जाता है कि लड़कियों को प्रिपेयर्ड रहना है कि इफ दे वांट टू वर्क, कि वो काम भी करें और वो घर भी संभालें। तो आई थिंक दैट इज द रीजन। जब हमने उनसे पूछा कि कलनरी इंडस्ट्री में आने के बाद उन्हें किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो उसका जो जवाब हमें मिला वो भी सुनिए। मैंने जो ट्रेनिंग की थी वो इंटरनेशनली की थी, इंडिया में नहीं की थी, बट तो मैंने इतने डिफिकल्टीज नहीं सहे थे। बट जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, मैंने चूज किया है कि मैं टीचर बनूं। तो मैं एक culinary स्कूल चलाती हूँ जहाँ पे हम बच्चों को आके पढ़ाते हैं, जिनको शेफ बनना है, जिनको culinary करना है, जिनको बेकरी पतीसरी करना है। और ये कोई एज ग्रुप पे नहीं है, क्योंकि ये एक बैरियर भी मैंने तोड़ दिया है कि अगर आप 30 साल की हैं या 35 साल की हैं तो भी आप शेफ बन सकती हैं, बेकरी पतीसरी शेफ बन सकती हैं। तो हमने वो ब्रेक किया है बैरियर को। हम वो कोर्सेज चलाते हैं, वेदर वन डे के हो या प्रोफेशनल हो। हम यूके के इंटरनेशनल ट्रेनिंग लाकर उनको सिखाते हैं और वो अपना करियर चला सकते हैं। तो मेरे लिए वो लोगों को एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि उनको क्या लगता है कि अगर आप शेफ हो तो आप कौन से होटल में काम कर रहे हो या कौन से रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो या आप कहाँ केटरिंग कर रहे हो। तो लोगों को ये मतलब नहीं समझ में आ रहा था कि शेफ होकर आप टीचिंग कर रहे हो, आप स्कूल चला रहे हो, आप इस प्रोफेशन को एक डिफरेंट मकाम में लेके जा रहे हो, जो मैं करना चाहती थी कि हमें ट्रेनिंग अच्छे से देनी थी। खाली होटल मैनेजमेंट में आप सब कुछ सीख लेते, बट सिर्फ culinary और सिर्फ बेकरी के कोर्सेज कम थे, तो मैं वो करना चाह रही थी, एंड वो लोगों को डिफिकल्ट होता है समझना। महिलाओं की संख्या इस फील्ड में कम क्यों है, इसका जवाब हमने पुरुष शेफ से भी जानना चाहा। हमने बात की शेफ सारांश से, उन्होंने क्या कहा उन्हीं की जुबानी सुनिए। पर अगर हम पुरुषों की तुलना में उनकी संख्या कितनी है देखें तो इट वुड बी अबाउट 85% मेन और 15% वुमेन, बल्कि कुछ सिटीज़ में तो 90% और 10% का ही मार्जिन रहेगा। दीज आर फीमेल शेफ्स इन द किचन, और काफ़ी बड़ा अंतर है अगर हम संख्या की बात कर रहे हैं, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस संख्या को ऊपर लाने में। क्यों है ये संख्या कम, आपने पूछा है। ये संख्या कम, बहुत सारे रीजंस हैं इसके, कि एक तो ये सालों से चला आ रहा है। ये जो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, कल्चर है रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, ये बहुत सालों से चल रहा है, क्योंकि जो थिंकिंग है, जिस थिंकिंग से इस इंडस्ट्री को बनाया गया है कि भाई महिलाएं तो घर की किचन में होती हैं और पुरुष जो होते हैं वो प्रोफेशनल किचन में होते हैं, ऐसा जो सोच बनाई है वो सोच ही गलत है, और उसके बेसिस पे ये इंडस्ट्री बनी हुई है। तो ऐसे में क्या होता है कि पूरी इंजन जो है इस इंडस्ट्री की चलती है, जो इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं,
जो जनरल मैनेजर्स या सीईओज कंपनी के जो कंपनीज चलाते हैं, जो लोग खाना बनाते हैं, सब मेल्स हैं। तो सब लोग उसी डायरेक्शन में सोचते हैं और उसी तरीके से सोचते हैं। आप बोल सकते हैं कि जब बहुत सारे मेल्स इकट्ठे काम कर रहे हों तो वो ऐसा सोचते हैं कि मेल बॉयज़ क्लब है या मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, तो वो भी ये सोचते हैं कि हमारे किचन में और मेल्स होने चाहिए। तो ये जो पूरा देखने का नजरिया है इंडस्ट्री को, वो ही गलत है। इंडस्ट्री में औरतों की संख्या बढ़े, इसके लिए अभी भी कई कदम उठाए जाने बाकी हैं। सबसे पहले तो लोगों की सोच बदलना जरूरी है। क्या सुझाव दिए हैं हमारे एक्सपर्ट ने, वो भी सुनिए। इसको बदलने में हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, टॉप टू बॉटम बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। और उसमें सबसे बड़ा चीज़ जो हमें चेंज करनी है वो ये है कि हम सब लोगों को कि विमेन को एज उनका जो क्रिएटिविटी होती है और जो हार्ड वर्क होता है, हम उसको डोमेस्टिकेटेड तरीके से नहीं देख सकते। वी हैव टू लुक एट इट प्रोफेशनली, जिसका मतलब ये है कि अगर मेरी मम्मी घर पे रोटी बना रही हैं और अगर वो रोटी बहुत अच्छी बनाती हैं और उनके अंदर प्रोफेशनल हम उसको ये देखते हैं कि मम्मी घर पे जो रोटी बना रही हैं उसकी कोई वक़्त नहीं है। बट अगर मैं अपनी मम्मी को देखूँ तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो रोटी बनाती हैं, अगर मैं वो रोटी बेचूँ या फिर वो ये रोटी बेचें अपने आप बाहर जाके, तो शी कैन बी अ प्रोफेशनल शेफ़ एज़ वेल। पर उसकी वैल्यू हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है उल्टे तरीके से कि घर पे खाना बनाने का मतलब है उस जॉब की कदर नहीं की जाती। तो वो एटीट्यूड हमें बदलना है। आई फील जितनी भी विमेन हैं जो इस इंडस्ट्री में आ रही हैं, उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जिसका मतलब है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मिलनी चाहिए, प्रॉपर रिसोर्स मिलने चाहिए, प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलने चाहिए, प्रॉपर अवार्ड मिलने चाहिए, रिकग्निशन मिलना चाहिए। ये सब चीज़ों में अभी आप देखेंगे तो अगर 10 शेफ्स को अवार्ड दिए जाते हैं, उसमें से एक अवार्ड एक महिला को दिया जाता है हमारी इंडस्ट्री में। ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो रेशियो वैसे ही उल्टा है 90 और 10 जो हमने डिस्कस किया, बट एट द सेम टाइम हमें लोग टोकन के लिए एक वुमन को अवार्ड दे देते हैं कि चलो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे अवार्ड में किसी फीमेल को अवार्ड नहीं मिला। तो वो सोच भी गलत है। वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम अ बैलेंस पर्सपेक्टिव। इन सबके अलावा महिलाओं की संख्या कम होने के कारण की जड़ हमारे इतिहास से भी जुड़ी है। पुराने जमाने में शाही रसोइयों में भी मुख्य शेफ, जिन्हें खानसामा कहते थे, वो पुरुष ही होते थे और वो शाही खाना बनाने की कला अपनी बेटियों को नहीं सिखाते थे। क्या थी शाही रसोई की परंपरा, उसमें औरतों की क्या जगह थी, इसका जवाब भी दिया हमें एक्सपर्ट ने। सुनिए। जो हमारी कुलिनरी हिस्ट्री का मामला है, तो सिर्फ इसमें ही ऐसा नहीं है कि औरतें गायब हैं, औरतें हर जगह से गायब हैं। और वो उसकी एक लॉजिक है जो पितृसत्तात्मक समाज जो होता है, उसमें वो सारे काम जो आपको रोज करने होते हैं और जिसकी कोई उजरत, कोई पेमेंट नहीं मिलती है, वो काम औरतें करती हैं। और उसी काम को करने के अगर पैसे मिलने लगे तो मर्द करते हैं। तो ये उसका कोई शाही खानदान से लेना देना नहीं है। वो मतलब ये सिर्फ कि दिल्ली के और लखनऊ के और रामपुर के दरबार में क्या हो रहा था, या हैदराबाद में क्या हो रहा था, या भोपाल में क्या हो रहा था, जोधपुर में, जैसलमेर में और जयपुर में और बाकी सब जगह भी यही हो रहा था, विजयनगर में भी यही हो रहा था। इन सब जगह खाना पकाने का काम जो पेड लोग कर, अगर किसी को पे किया जाता था और जो मुख्य होता था, जिसे आप शेफ का इक्विवेलेंट समझ लीजिए, जो प्रधान रसोइया या बड़ा खानसामा होता था, बावर्ची होता था, वो मर्द होता था। और जिस बड़े पैमाने पे इनमें राज्यों दरबारों के लिए खाना पका करता था, कोर्ट्स में खाना पका करता था या राजा के महल में खाना पका करता था, तो उसमें और सैकड़ों लोग काम करते थे। उसमें औरतें जरूर थी, जो वो प्याज छीलनी है, लहसुन छीलना है, अदरक छीलनी है, ये सारा काम जो है औरतें करेंगी और खड़े होकर छोकने का काम मर्द कर दिया करता था।
रेसिपीज जो होती थी वो गार्डेड होती थी और वो हमेशा बाप से बेटे को मिलती। ये और उसकी भी वही लॉजिक है, पितृसत्तात्मक समाज की लॉजिक है कि ये हमारे खानदान की विरासत है और ये अगर हमारी बेटियों को पता चल गई ये तरीका कि हम क्या करते हैं, किस वक्त कितना जाफरान डालते हैं और किस चीज में जाफरान पड़ता है और किस में नहीं पड़ता है, ये अगर बेटी को पता चल गया तो जब उसकी शादी होगी तो वो दूसरे परिवार में ले जाएगी। और ये सिर्फ खाने के साथ नहीं होता था, संगीतज्ञ अपनी बेटियों को संगीत नहीं सिखाते थे, बड़े बड़े विद्वान अपनी बेटियों को संस्कृत नहीं पढ़ने देते थे। ये पितृसत्तात्मक जो समाज है ये उसकी लॉजिक है जिसमें आपको औरतें नजर नहीं आती। आज क्योंकि औरतें पढ़ने लगी हैं, डेमोक्रेसी जैसी भी टूटी फूटी डेमोक्रेसी हमारे हाथ आई है, उसमें ये संभावनाएं होने लगी हैं कि औरतें अपने पैरों पर खड़ी हो, इंडिपेंडेंट कैरियर अपनाएं। और अब शेफ का जो ऑक्यूपेशन है वो एक ऐसा वो है कि अगर इफ यू हैव टेकन द प्रॉपर ट्रेनिंग यू कैन एंटर इट। वहां पर भी ग्लास सीलिंग है, लेकिन देयर आर वुमेन दैट आर ब्रेकिंग थ्रू। लेकिन तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कि क्यों वही नजर नहीं आती, औरतें कहीं भी नजर नहीं आती, उनका जो कंट्रीब्यूशन है कभी भी इतिहास में नहीं लिखा जाता है। तो ये मेरा ख्याल है कलमी ट्रेडिशन में भी यही है मामला। ये तो था वो जो हमने आपको बताया। अब आप भी एक काम करें, अपने आसपास देखें, कितनी सारी महिलाएं हैं जो घर पर खाना बनाती हैं, मगर जब कोई इवेंट होता है, घर पर हलवाई लगते हैं तो पुरुष लगते हैं। महिलाएं पूरियां बेलती या सब्जी काटती दिखती हैं, जबकि सब्जी का स्वाद तय करने वाला पुरुष ही होता है। हमारे घर में कई बार छुट्टियों पर नौकरी पेशा पुरुष भी खाना बनाते हैं, हमारे पति, पिता, भाई। मगर क्या वो छुट्टी के दिन सब्जियां काटने और रोटियां बेलने जैसे काम भी करते हैं? वो काम जिनमें घंटों का परिश्रम लगता है, क्या वो काम करते हैं? ये सवाल हम खुद से पूछें, आसपास ऑब्जर्व करें और सोचें। जो सोचें वो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं। इतनी सारी चर्चा के बाद एक अहम सवाल ये उठता है कि कोई प्रोफेशनल शेफ बनना चाहे तो वो कैसे बने? तो इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। हमारे एक साथी हैं जो पहले होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि 2 तरीकों से प्रोफेशनल शेफ बना जा सकता है। पहला, किसी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके। दूसरा, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है लेकिन आप खाना बहुत ज़बरदस्त बना सकते हैं तो भी आप बन सकते हैं। हमारे देश में कई सारे होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी। इनमें 12वीं के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। मुख्य तौर पर 4 तरह के कोर्सेज होते हैं। अगर शेफ बनना है तो आपको F&B प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चुनना होगा, यानी फूड एंड बेवरेज। इसमें आपको हर तरह का खाना बनाना सिखाया जाएगा, एक विदेशी भाषा भी सिखाई जाएगी। 4 साल का ये कोर्स होता है, 1 साल का भी और 6 महीने का भी। लेकिन जाहिर है कि ज्यादा गहराई से अगर कुछ सीखना है तो 4 साल वाला कोर्स ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा, जो पहले भी हमने आपको बताया था कि अगर आप पढ़ना लिखना नहीं भी जानते हैं तो भी आप बन सकते हैं, लेकिन वही है कि आपको खाना बनाने में एकदम एक्सपर्ट होना होगा। अगर आप समोसे का कोण भी बनाते हैं तो इतना परफेक्ट रहे कि उसमें कोई कमी ना निकाल सके। हम भी बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन चलते चलते की तरफ, क्योंकि अब वक्त हमारे जाने का हो गया है। आज हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं साल 2012 में आई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश। ये फिल्म कहानी है शशि की, जो कमाल के स्नैक्स बनाती है, मगर जाने कितनी आम महिलाओं की तरह उसकी कुकिंग स्किल्स घर तक ही सीमित रह जाती है। एक आम सोच है ना कि मम्मी तो अच्छा खाना बनाती हैं, ये तो उनका काम ही है, इसमें खास क्या है। ऐसा ही लगता था शशि की फैमिली को, खासकर उसकी बड़ी बेटी और पति को। ये बात और है कि शशि के हाथ के स्नैक्स खाने के लिए रिश्तेदार दीवाने हुए जाते थे। इसी बीच शशि को विदेश जाने का मौका मिलता है अपनी बहन की बेटी की शादी के लिए। उसे शादी की तैयारियों में मदद करनी है, इसलिए उसे अकेले विदेश जाना होगा। 1 महीने पहले शशि को अंग्रेजी नहीं आती है। उसका मजाक उसका पति और बेटी हमेशा से उड़ाते आए थे। अब शशि विदेश में है, डरी सहमी सी। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है कि शशि सिर्फ शशि है, किसी की माँ या पत्नी नहीं है। उसकी पहचान एक बिजनेस वुमन की तरह है जो स्नैक्स बेच सकती है। वो इंग्लिश भी सीखती है। आगे क्या होता है ये आप फिल्म में देखें और आप जिन होम मेकर्स को जानते हैं उन्हें भी जरूर दिखाएं।
शशि का किरदार निभाया है श्रीदेवी ने और फिल्म को डायरेक्ट किया है गौरी शिंदे ने, इसलिए भी आप इस फिल्म को देखना पसंद करेंगे। अगर आप भी हमें कुछ रेकमेंड करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें theordinaryshow@gmail.com पर। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो भी आप इस आईडी पर मेल कर सकते हैं। शो देखते रहें, अपना फीडबैक देते रहें, कमेंट पोस्ट करते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान भी दबाएं। शुक्रिया।